कभी सोचा है हमारे आसपास की दुनिया ये बनी कैसे है? हर इमारत, हर पहिया, हर स्क्रीन, इन सब के पीछे छिपा है एक कोड। वो कोड है ज्योमेट्री, यानी शेप्स की भाषा। तो आज हम इसी कोड को समझने की एक कोशिश करेंगे। अच्छा, चलिए एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए अपने आसपास देखिए। जिस स्क्रीन पर ये सब चल रहा है, वो खिड़की जिससे बाहर देख रहे हैं, या फिर मेज पर रखा कॉफी का कप, ये सब असल में बेसिक ज्यामितीय आकृतियों से ही तो बने हैं। जैसे दीवार पर लगी घड़ी को ही ले लीजिए। ये एक परफेक्ट सर्कल यानी वृत्त है, जो हमें दिखाता है कि समय एक लगातार चलने वाला लूप है। ज्यामिति हर जगह है, यहाँ तक कि समय बताने में भी। या फिर दोपहर के खाने के बारे में सोचते हैं। जब एक सैंडविच को बीच से तिरछा काटा जाता है तो क्या बनता है? दो त्रिभुज, यानी दो ट्रायंगल्स। देखिए कितनी आसानी से ये शेप्स हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो चलिए सबसे बेसिक लेकिन सबसे मजबूत शेप से शुरू करते हैं, त्रिभुज। ये सिर्फ 3 साइड्स वाला एक पॉलीगॉन नहीं है, बल्कि बड़े बड़े पुलों से लेकर आसमान छूती इमारतों तक हर मजबूत स्ट्रक्चर की नींव है। पर ऐसा क्यों है? इसका राज इसकी बनावट में ही छुपा है। तो एक त्रिभुज में ऐसा क्या खास है? हाँ ठीक है, इसकी 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, लेकिन इन 3 कोणों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो कभी कभी नहीं बदलता। बिल्कुल सही, त्रि का मतलब ही 3 है, 3 भुजाएं और 3 कोण। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब हम इन कोणों को एक साथ जोड़ते हैं। और यहाँ आती है सबसे मजेदार बात। त्रिभुज चाहे जैसा भी दिखे, बड़ा, छोटा या किसी भी तरह का, उसके तीनों कोणों का जोड़ हमेशा एक ही रहता है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या है? हमेशा 180 डिग्री। ज्यामिति का ये नियम पत्थर की लकीर है, और यही वो स्थिरता है जो त्रिभुज को इंजीनियरिंग में इतना भरोसेमंद बनाती है, क्योंकि इस पर कितना भी दबाव डाला जाए, ये अपनी शेप आसानी से नहीं बदलता। और इसी 180 डिग्री के नियम के अंदर भी ना कई तरह के त्रिभुज होते हैं। एक होता है समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। एक होता है समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और एक बहुत ही खास समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। यही वो त्रिभुज है जो पाइथागोरस प्रमेय और हमारे घरों की नींव का आधार है। चलिए अब अगर हम एक भुजा और जोड़ दें तो हम पहुंच जाते हैं चतुर्भुज की दुनिया में। मतलब 4 भुजाओं वाली आकृतियां जो हमारे दरवाजों, खिड़कियों और किताबों में हर जगह मौजूद हैं। इनमें सबसे जाने पहचाने हैं वर्ग और आयत। दोनों में 4 समकोण होते हैं, लेकिन एक छोटा सा फर्क इन्हें बिल्कुल अलग बना देता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बस यही छोटा सा नियम इनकी पूरी शक्ल तय कर देता है। लेकिन ये परिवार काफी बड़ा है। इसमें समानांतर चतुर्भुज भी हैं, जिनकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, और समलंब भी, जिसमें समानांतर भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा होता है। हर शेप का अपना एक अलग ही अंदाज है। तो चलिए अब सीधी रेखाओं की दुनिया से बाहर निकलकर एक ऐसी आकृति को देखते हैं जिसमें कोई कोना है ही नहीं, वृत्त। ये एक परफेक्ट कर्व है, जिसकी बनावट इसे पहियों से लेकर ग्रहों की कक्षाओं तक हर जगह बहुत जरूरी बना देती है। किसी भी वृत्त का राज उसकी त्रिज्या यानी रेडियस में छिपा होता है। ये उसके सेंटर से किनारे तक की दूरी है, और सिर्फ यही एक माप किसी वृत्त के आकार को पूरी तरह से तय कर देती है। और अगर हम इसी त्रिज्या वाली लाइन को सेंटर से होते हुए दूसरी तरफ तक खींच दें तो हमें मिलता है व्यास यानी डायामीटर। ये वृत्त की पूरी चौड़ाई होती है, और इसका त्रिज्या से एक बहुत ही सीधा रिश्ता है। और वो रिश्ता बहुत ही सिंपल है। व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना यानी डबल होता है। ये एक ऐसा नियम है जो एक छोटे से सिक्के से लेकर बड़े से बड़े ग्रह तक हर एक वृत्त पर लागू होता है। अच्छा, अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो सब 2D था, मतलब फ्लैट, जैसे कागज पर बना हो। लेकिन हम एक 3D दुनिया में रहते हैं। तो चलिए अब इन आकृतियों में गहराई जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो 2D और 3D में असल फर्क क्या है? सोचिए, एक 2D वर्ग एकदम सपाट होता है, उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन एक 3D घन यानी क्यूब, उसमें गहराई भी जुड़ जाती है।
ये सिर्फ एक चित्र नहीं, बल्कि एक ऐसी वस्तु है जो जगह घेरती है, जिसे छुआ जा सकता है। और हर 3D आकृति की अपनी पहचान है। जैसे एक घन के 6 बराबर फलक और 8 नुकीले कोने होते हैं, बिल्कुल एक पासे की तरह। एक बेलन यानी सिलेंडर ऊपर और नीचे से सपाट होता है, लेकिन बीच से घुमावदार। एक शंकु या कोन एक नुकीले सिरे पर खत्म होता है, और एक गोला हर तरफ से पूरी तरह गोल होता है, जैसे एक गेंद। जैसा कि महान खगोलशास्त्री गैलीलियो ने कहा था, ज्यामिति सच में ब्रह्मांड की भाषा है। ग्रहों की कक्षाओं से लेकर हमारे डीएनए की संरचना तक, ये आकृतियां और सिद्धांत हर जगह हैं जो हमारे अस्तित्व के ताने बाने को कंट्रोल करते हैं। तो अब जब इस भाषा की वर्णमाला से थोड़ी जान पहचान हो गई है, तो अपने चारों ओर की दुनिया को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इमारतों में त्रिभुज की मजबूती और पहियों में वृत्त की सुंदरता दिखाई देगी। ज्यामिति हर जगह है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए।